अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज सुबह मैं लेट उठी थी। वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ आजकल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो बस यही डेज़ हैं जिनमें आप आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उठ सकते हो। वरना तो बच्चे स्कूल जा रहे हों तो फिर तो आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं लेट उठी तो मुझे पता चला कि सितारा को हॉस्पिटल जाना था, उसको अपनी अम्मी का चेकअप करवाना था और तैयबा के डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेके देनी थी। तो वो फिर उनको अपॉइंटमेंट लेके दी। फिर मैंने उनसे बोला कि क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर के पास था, तो उन्हें मैंने कहा कि आप फिर वापसी पे हमारे घर आ जाइएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे मिलने का। लेकिन बीच में कभी तायरा बाजी का होता था कि वरावला कोट होती थी, फिर तबीयत ख़राब होगी तायरा बाजी की, फिर इसी तरह आंटी की तबीयत ख़राब होगी, सितारा की अम्मी की, तो हमारी ना आपस में मुलाकात हो नहीं पा रही थी। तो काफ़ी अरसे से हम प्लान करते थे और फिर हम लोग जो है ना प्लान को ख़त्म कर देते थे। तो अभी फिर मैंने उनसे कहा कि अब आ ही रही हैं आप, तो अब इधर से ही हमारे घर आ जाए। यहीं पे मैं ताहिरा बाजी को भी कहती हूँ और हम लोग आपस में मिल लेते हैं। फिर आके वीकेंड जो है सबके बिज़ी हो जाते हैं। खैर फिर मैंने उठी और मैंने जल्दी से फिर किचन में थोड़ा काम शाम स्टार्ट किया, क्योंकि आमिर भाई वैसे तो आमिर भाई करते हैं काम ज़्यादातर किचन का, लेकिन ये होता है कि जब कोई गेस्ट आ रहा हो ना तो फिर मैं उनकी हेल्प लाजमी करती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन है और यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो किचन में ना काम करना बहुत मुश्किल होता है। चलो हम लोग का होता है कि हम लोग शाम के टाइम ना वैसे एक हांडी बना लेते हैं, वही हम लोग पूरा दिन मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे अगर किसी ने आना हो तो दिन के टाइम में आमिर भाई को कहती हूँ कि बिल्कुल किचन में आपने नहीं आना, बस आप रेस्ट करो और रात के टाइम हम खाना बनाएंगे, 1 बनाना है 2 बनाना है जो भी है, ताकि मौसम अच्छा हो। तो फिर अभी मेरे गेस्ट आ रहे थे तो मैंने कहा मैं ख़ुद जाके हेल्प करती हूँ, ताकि उनकी भी थोड़ी सी आसानी हो जाए, उनके लिए उनको मुश्किल ना हो। तो जब भी मैं हेल्प करती हूँ ना, साथ में मैं आमिर भाई से, आमिर अंकल इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे उनको आमिर अंकल बोलते हैं, तो आमिर भाई से मैं जो है ना वो सारी बातें चाहते हैं, वो अपने घर की बताते हैं मुझे कि मेरे घर में ये मसाइल हैं, फिर मैं उनसे पूछती रहती हूँ। तो असल में ये होता है ना कि उनकी फैमिली तो साथ होती नहीं है ना कि जिससे वो बात कर सकें। तो आप लोग हमेशा ज़रूर कोशिश किया करें कि आपके घर में जो भी हाउस वर्कर्स हैं उनके साथ आप बात करें, ताकि उनको भी पता हो कि आप उनकी फैमिली के बारे में कंसर्न शो करते हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने चिकन को मसाला लगा के रख दिया ताकि वो अच्छी तरह उसके अंदर रच बस जाए। और उसके बाद हम लोगों ने फिर प्याज वगैरह काटा, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चिकन रोस्ट। आज का मेन्यू मेरा ये था, चिकन रोस्ट था और गोश्त का सालन, आलू गोश्त का एक मज़े का सालन था। ये मेरी अम्मी बनाती होती थी, मैं उस रेसिपी पे बना रही थी। साथ में यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी, बॉईल कर रही थी, और साथ मैंने क्या बनाया था, सलाद, सैलड, रायता वगैरह ऐसी चीज़ें थी, और पुलाव था, चिकन पुलाव था। बस ये जो था सिंपल सा मेरा मेन्यू था, वो मैंने बनाना था। फिर मैं इकट्ठे ही सब कुछ चढ़ा लिया। मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना गर्मी में बंदा खड़ा होके सारे काम कर ले, ताकि जो है उस वक्त जब गेस्ट आए तो सब कुछ रेडी हो और आप आराम से उनके पास बैठ के बातें शातें कर सकें। अच्छा, आलू गोश्त का 2 तरीके होते हैं। तो आप सारा कुछ डाल के चढ़ा दो। दूसरा ये होता है कि आप पहले प्याज और लहसुन जो है ना वो लाइट ब्राउन करके उसमें मसाला भी डाल दो, नमक, मिर्च और ज़ीरा, धनिया और टमाटर, ये सब डाल के आप उसको ग्राइंड कर लो। तो मुझे ग्राइंड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है ना, फिर उसका जो सालन है ना वो बहुत मज़े का होता है। तो मैंने ना ये सारा कुछ जब किया ना, लाइट ब्राउन किया, प्रॉपर जो मसाला तैयार करते हैं आप, वो मसाला तैयार करके फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। प्याज लहसुन डाल के लाइट ब्राउन किया, फिर मसाला डाला, फिर मैंने टमाटर डाला, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे दोबारा से भूना, उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल के और फिर आलू डाल के भून लिया। जब मैंने आलू गोश्त दोनों डाल के भून लिया ना, उसके बाद मैंने आलू बाहर निकाल दिए। आलू को निकाल के फिर मैंने उसको प्रेशर लगा दिया, और फिर प्रेशर लगाने के बाद जब मेरे जो है वह गोश्त जो है गल गया, तो फिर मैंने आलू डाल के पानी डाल के थोड़ी देर के लिए उसे रखा, और इतना ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हुआ था ना, सब ने इसकी तारीफ़ की है। ताहिरा बाजी ने, सितारा ने, आंटी ने, सब कह रहे थे कि आलू गोश्त बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बना रही थी चिकन पुलाव। चिकन पुलाव का ये होता है ना कि जब भी कोई दावत होती है ना, तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं चिकन पुलाव को हाफ़ डन करके रख देती हूँ, यानी कि मसाला बना के चिकन को मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से,
और गला भी लेती हूँ, ताकि ये होता है कि जब गेस्ट आए ना तो उस वक्त सिर्फ हमने उसको चावल डालने हैं उस वक्त, तो वो फिर सही फ्रेश पुलाव भी बन जाता है। यूँ होता है कि जैसे अभी भी बना हुआ है तो काम भी आपका आसान होता है, हाफ डन पहले हुआ होता है, तो वो बाकी काम आमिर भाई कर लेते हैं, तो मुझे फिर किचन में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं गेस्ट के पास आराम से बैठ जाती होती हूँ। पता होता है कि मैंने उसमें जो ज़्यादातर यही होता है ना कि आपको पता होता है कि नमक और सारी चीज़ें कितनी हों, तो वो मैंने खुद डाली होती है, तो मुझे पता होता है कि अच्छी बनेगा। तो फिर मैं आराम से गेस्ट के पास तसल्ली सी बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था। इफ्राहिम ने मुझे कहा कि मम्मा आपका पार्सल आया है। तो फिर आपको पता है कि औरतें क्या करती हैं, जब पार्सल आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के जो है पार्सल देखने चली जाती हैं। और यही मैंने किया। मैंने आमिर भाई से कहा कि आमिर भाई जल्दी जल्दी अब आप देखना, क्योंकि मेरा तो पार्सल आ गया, आप देखें जब तक मैं अपना पार्सल ओपन करके देखूँ कि कैसा आया है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना मॉइस्चराइज़र और ये जो मॉइस्चराइज़र और सीरम, इनका मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इनका मॉइस्चराइज़र एक तो एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसकी प्राइस ठीक है, दूसरा ये है बहुत अच्छा, मैं ये मंगवा लेती हूँ। साथ ही सीरम मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया, इसकी काफ़ी हाइप थी, तो मैं अब सीरम यूज़ करूँगी। अच्छा हुआ ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि इनका सीरम कैसा है। अगर मॉइस्चराइज़र चाहिए हो तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ कर लें। अच्छा, ये जो ड्रेस था ना, ये मैंने नाइट ड्रेस मंगवाया था। वैसे तो मैं आम कपड़े जो है मीडियम पहनती हूँ, लेकिन नाइट ड्रेस हमेशा आपका ना एक साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो मैंने लार्ज मंगवाया था, क्योंकि जो थोड़ा खुला डुला लग रहा हो ना नाइट ड्रेस, तो वो ठीक रहता है। कॉटन मटेरियल में था, बस ठीक ही था। अभी ये मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि मुझे चुभने वाला मटेरियल तो नहीं है, सॉफ्ट है, क्योंकि नाइट ड्रेस हमेशा सॉफ्ट ही होना चाहिए। फिर जब मैं किचन में आई अपने पार्सल सारे देख के, तो आमिर भाई ने काफ़ी हद तक जो मेरा आलू गोश्त था वो भून दिया था, तो वो उसका ऑयल भी उसने छोड़ दिया था। तो बस ऑयल जब वो छोड़ देना, तो फिर मैं उसमें क्या करती हूँ कि मैं उसमें पानी डाल के उसको प्रेशर लगा देती हूँ। बस अब मेरा खाना रेडी हो गया था, तो मैं रेडी होने चली गई, क्योंकि मुझे पता था गेस्ट आने वाले हैं। जब तक मैं रेडी हुई, मेरे गेस्ट प्यारे से क्यूट से मेहमान आए हुए, और सितारा, यासीन, आंटी और ताया बाजी, और ये लोग बड़े सीरियस माहौल में डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा मैं ज़रा आके इनकी वीडियो बनाऊँ। काफ़ी टाइम बाद मिले है ना। हाँ, मैंने कहा काफ़ी टाइम बाद मिले, बड़ा दिल था मिलने का, कि ना कोई प्लान करते हैं इस वीकेंड पे, हर वीकेंड पे सोचते सोचते निकल ही जाता है। तो इस दफा हमने सोचा हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और घर पास है, और आपसे भी बात कर रही थी, तो मैंने कहा मिल के जाएंगे। हाँ, वही मैंने कहा बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई है, तो कहीं बाहर फिर कभी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तारा बाजी की ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर बाहर नहीं मिल सके। मैंने कहा घर में बैठ के मिलते हैं, इंशाल्लाह बाहर भी प्लान करेंगे। तारा सिस्टर प्लान करती है ना, हाँ, वो अफरा तफरी होता है, मजे के होते हैं, पता है क्यों? हाँ, एक रूटीन से हर एक चीज चल रही है प्रॉपर। इनका इस टाइम पर ये फौजी माहौल है, फौजी पॉइंट पर रुकेंगे तो यहाँ पर ये वाला खाना पकेगा, और कैसे पक जाते पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो खाने पे टाइमली खाना भी होता है। हाँ, और इतना मजे की, मतलब कोई डिश इन्होंने सोची होती है कि हम ऐसे बातें कर रहे होते, चीज रेडी हो जाती है, और इनके चेहरे से पता भी नहीं चल रहा होता कि बहुत काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ये भी फ्रेश रहती है, खाना भी रेडी हो जाता है। और मुस्तफा मुझे कह रहे मम्मा अगर हम मर ही गए उनके साथ, तो वो तो हम इधर बैठे होंगे, सुबह सुबह वहाँ से 6 बजे फोन आ जाएगा, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? पहुँचे सुस्त लोग, सुस्त कौम। एक बार हमारे साथ क्या हुआ था फायदा बताइए। हाँ, क्या तो आप बताना ना। हाँ, क्या बताओ। एक दफा का जिक्र है कि हम सारे मरी गए ना, अच्छा, सैर के लिए, रमजान का महीना था। हाँ, और वहाँ पे जनाब सारी वो अफ्तारी की चीजें, वो सारा कुछ आया। अच्छा, अफ्तारी का जो सामान आया, आप बताओ ना फायजा। अफ्तारी है ना, तो ये कहती है पहले इनका ये है कि हम सिर्फ खाना खाएंगे अफ्तारी पर, मतलब जो बाकी पकोड़े शकोड़े होते हैं वो नहीं खाएंगे। तो इन्होंने जाके कहा ये सबसे बड़ी है ना, तो बड़े भाई तो मेरे ख्याल से नहीं गए हुए थे, इनका बस खाना ऑर्डर करो, खाना ऑर्डर करो। हमने होटल से ऑर्डर करा। अब मेरा भाई कहता है मैं तो हर सुबह में पकोड़े ही खाऊंगा, मैं पकोड़ों के लिए रोजा रखता हूँ, मैंने अफ्तारी करनी है, मैं पकोड़े जरूर मंगवाने। खैर फिर उसने पकोड़े, हमने ऐसे किया कि हमने पकोड़े भी मंगवा लिए और खाना भी मंगवा लिया। अभी उसने पकोड़े बेचारे ने खाए ही थे ना, तो अचानक से ताया मुझे कहती है वेटर वेटर पैक करो, खा लिए खाना, पैक करो। गुस्सा आया, हम सब हैरान, मुंह पे खाना डाला, इसको देख रहे, हमने कहा क्या करा रही हो, अभी हमने खाया ही नहीं, लेकिन बस इतनी देर बहुत होती है, इतनी देर बहुत होती है, तो इतना खाना होता है। तो भाई को गुस्सा करते, मैं खाना खा के जाऊंगा, आज पूरा खाना खा के जाऊंगा, मैंने पैक किया करके मैं भी ठंडा खाना खाऊंगा। मतलब इतनी अफरा तफरी होती है, जल्दी में
हर कुछ जल्दी में उनको ना ये होता है कि टाइम गुजर रहा है, इसी टाइम के अंदर अंदर सब सारा कुछ करना है, समेटना है, इसी समेटनी है चीजें, वहाँ से गंद भी उठाना। साजिद को यही बात याद है कि वो कहते कि सुस्त कौम को भी तरक्की नहीं कर सकती। याद करता है ना तारा सिस्टर आपका ये वाला सुस्त कौम उसने पका लिया, हमारे ऊपर भी ये पका लिया। सही बात। वो ये तारा चीज आपको और मुझे, हम दोनों को कहती है सुस्त लोग हैं। अच्छा, एक होता है ना कि इंसान को किसी की कोई बात बुरी भी लगी, लेकिन हमें ना कभी भी ताहिरा सिस्टर की कोई बात आज तक बुरी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे बड़ी बहनें होती है ना, समझाती हैं, डांट भी लेती हैं, तो हम इस तरीके से लेते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात वो करती है ना, हम उसे ना खुश होते हैं कि चलो कोई तो है हमें बोलने वाला इस तरह से, तो वो अच्छा लगता है। इसलिए सिर्फ हम जो है वो आपकी बर्दाश्त करते हैं कि आप लोग की हमदर्द है, इस वजह से हमें ये पता है कि लॉयल है, क्योंकि कुछ ऐसा दो नंबरी नहीं करेगी, हमारी हमदर्द है, इस वजह से। यानी बेइज्जती जारी रखूं। हमने सीधा नहीं बता, देर से उठना है, बेइज्जती खानी है, मतलब ये है। अब जब तक वो लोग बातें कर रहे थे, मैंने कहा मैं जो हूँ खाना जल के लगाती हूँ, क्योंकि होस्ट तो मैं ही थी ना, काम तो मेरा ही बनता था कि खाना लगाती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद खाना आज लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पे, इसलिए उठ के मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग काफ़ी इस फ्लावर बार के बारे में पूछते हैं। ये मैंने ऑनलाइन पेज से मंगवाई थी और मैंने पेज मेंशन भी किया था। और अच्छा, जो भी इसको देखता है ना, इसकी बहुत तारीफ़ करता है। मतलब जो भी आज तक मेरे घर खाने पे आया है ना, वो जब भी देखता है, इसकी वजह से ना मेरा डाइनिंग टेबल और प्यारा लगना शुरू हो जाता है। और इसमें जो मैंने लाइट्स लगाई हैं, फिर मैं चाइना मार्केट से लेकर ना ये 4 लाइट्स लेके आई थी, और ये 900 रुपीज़ की मुझे लाइट्स मिली थी। मतलब एक 900 की थी, इस तरह से 4 थी। तो ये इसकी वजह से ना डाइनिंग टेबल से ही रोशन रोशन लग रहा होता है, खाने पे बड़ा मज़े का ना कलर आ रहा होता है। ऑरेंज लाइट है ना, तो खाना गोल्डन गोल्डन लग रहा होता है, तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। तो आप लोग भी अगर अपना डाइनिंग टेबल सेट करना चाह रहे हो ना, तो ये आइडिया लाजमी रख लें, ये बड़ा अच्छा लगता है। और सब मतलब जो भी आता है ना आज तक, उसने ज़रूर इस डाइनिंग टेबल की तारीफ़ की है जब से ये मैंने लगाया है। आप पहले आप खाना शुरू कर देना, फिर आपने हमें खाना ख़त्म करवा देना है ना, कह देना है कि बस पहले इसको डाल के दो, क्योंकि फिर ये हमें कहेगी कि बस ख़त्म करो। सब ने मिलके बैठ के खाना खाया। खाना शुक्र है सबको पसंद आया। अच्छा, शुक्र है कि अब सितारा के साथ हमारी ऐसी बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रहा कि हमें किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज़ में पड़ना पड़े। अब जब भी आ रही हो, जब उससे मिलना हो, तो मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे फील हो रहा होता है जैसे मैं अपनी किसी बहन से मिल रही हूँ। तो वो वाली टेंशन जो है ना, वो हमारे दरमियान नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिशेस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस ये होता है कि चलो हम मिल बैठ के अपना टाइम एंजॉय करें। सारा की बर्थडे का सीन ये है कि सारा की बर्थडे 19 को, तो मैंने सोचा था कि वीकेंड में बच्चे बुला के उसकी बर्थडे कर लूँगी, लेकिन सितारा वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक केक उनके साथ काट लेते हैं। वैसे भी सारा चाह रही थी ना कि जो 18 और 19 की रात होती है उसमें भी मेरा केक कटना चाहिए। तो हमने उससे कहा कि जी 12 बज गए, अब आप केक काट लें, क्योंकि ये था कि वहाँ से आना जो है ना सितारा के बच्चों के लिए मुश्किल था रोज़, क्योंकि काफ़ी दूर रहती है सितारा हमारे घर से। इसलिए मैंने सोचा कि सारा एक केक जो है अपना वो आयत के साथ भी काट ले, और फिर इंशाल्लाह वीकेंड पे इसकी छोटी सी एक और बर्थडे भी कर लेंगे। सारा की छुरी कहाँ पे छुप गई है? कोई बात नहीं। आए तो आपने विश किया, सारा को विश किया। सारा के लिए मैंने प्यारा सा बैग लिया। थैंक यू बोला। थोड़ा सा इसको ना ऐसे वो डाल देना। ये मैंने सारा की बहुत प्यारी आयत ने पसंद की है यार। आयत ही पसंद है। थैंक यू आयत बोलो, कल बर्थडे पे आप यही सारा आयत को थैंक यू बोलो और उसका हाथ भी अपना लगा के दिखाओ आंटी को कैसा लग रहा है। आपने ऊपर पूरा है ना, पूरा सही साइज है, सही है। बहुत कहती थी कि ये छोटा हो या नहीं पूरा है आंटी। सारा
बड़ा जल्दी में यही लेकर आई हूँ। और ये इसमें इफ्राहिम की शर्ट है। रियल मैड्रिड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बैठ के देखना शुरू हो गए थे जोया की शादी की मूवी। अब जोया जो है वो ताहिरा बजी की बेटी है, इसकी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। तो हमने कहा चलो बैठ के थोड़ी सी इसकी शादी की मूवी देख लेते हैं, मेहंदी की। अब मैंने सोचा आपको भी थोड़े से क्लिप्स में दिखा देती हूँ इस शादी के। इफ्राहिम का डांस। डांस तो देखते हैं यार। थोड़ा पीछे दिखा। बस ये थी शादी की मूवी। इसमें हमने सब ने डांस किया था। मैंने, बिलाल ने, इफ्राहिम ने, सारा तो बहुत छोटी थी, 1 साल की थी तो उसने नहीं किया, बाकी हम सब ने किया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।